आज हम जिस लाइन की बात करेंगे वो है गर्डल ऑफ वीनस, कोसे ज़ाहरा। ये कोस होती है जो कि आम तौर पर ये जुपिटर की फिंगर और सैटर्न फिंगर इन दो उंगलियों के बीच से ये शुरू होती है और सन फिंगर और मरकरी फिंगर के बिल्कुल बीच में यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसे गर्डल ऑफ वीनस का नाम दिया गया कोसे ज़ाहरा का। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको दिल की सिस्टर लाइन भी कह सकते हैं। ये हार्ट लाइन की सिस्टर लाइन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, एहसासात, इंसान का सेंसिटिव होना, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का पाया जाना, इंसान का बहुत ज़्यादा हसास होना, बहुत ज़्यादा लविंग होना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये दिल की लाइन बताती है। ये मोहब्बत, प्यार के जितने भी जज्बात होते हैं वो हम दिल की लाइन से देखते हैं। और ये जो लाइन होती है गर्डल ऑफ वीनस, ये दिल के जो मामलात होते हैं उनको और बढ़ा देती है। यानी कि अगर आपकी दिल की लाइन भी लंबी है और यहाँ पे खूबसूरत गर्डल ऑफ वीनस भी है, तो ये आपको ज़्यादा रोमांटिक बना देगी। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, और ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं। अब इसको गर्डल ऑफ वीनस क्यों कहा गया है? देखिए, ये है वीनस का उपहार। वीनस का उपहार जितना उभरा हुआ होगा, इतनी आपके अंदर सेक्सुअलिटी ज़्यादा पाई जाती है, इतनी आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात पाई जाती हैं। तो इसको फिर गर्डल ऑफ वीनस क्यों कहा गया जी? ये कोसे ज़ारा, यानी कि ये जो उभार है वीनस का, ये जिंदगी की तमाम आसाइशों से भी लोग लुत्फानंदोज होते हैं। रुपया, पैसा, चमक धमक, प्यार मोहब्बत, ये इश्क लड़ाना, प्यार मोहब्बत। और जो लड़कियां होंगी जिनका ये उभार ज़्यादा उभरा हुआ होगा वीनस का, वो मर्दों की तरफ ज़्यादा माइल होंगी, लड़कों की तरफ ज़्यादा माइल होंगी। और जिस लड़कों का ये उभार ज़्यादा उभरा हुआ होगा वीनस का, वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा माइल होंगे। अब इसको जो वीनस की खसूसियात हैं कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर सेक्सुअलिटी हो, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बहुत ज़्यादा हो। अब इस माउंड की जो खसूसियात थी उसको इस कोस के साथ जोड़ा गया है। आमतौर पर देखा गया कि ये कोस आपको टूटी हुई नजर आती है। ये आपको साबित हालत में कम ही मिलेगी। ये इस तरीके से टूटी हुई होती है, ठीक है। ये आमतौर पर आपको कंप्लीट हालत में ऐसे बहुत कम मिलेगी, ठीक है। कि ऐसे बिल्कुल ये जुड़ी हुई हालत में आपको मिले, ये आमतौर पर टूटी हुई आपको ज्यादा मिलती है। अब इसको गर्डल ऑफ वीनस वीनस के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये आपके अंदर बहुत ज्यादा जिनसी ख्वाहिशात भी पैदा करती है। ऐसे लोग शराब, हुसन, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का होना, बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात का गलबा होना, तो इनके माइंड में सेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इनके मोहब्बत के जज्बात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे लोग रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दर हकीकत ये ऐसे लोगों के बारे में बताती है जिनके अंदर जमालियाती ज़ोक, हुसन परस्ती उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, नेचर की खूबसूरती, जिनसी हिजान और सिनफ़े मुखालिफ की तरफ ख़ास कशिश ये लोग महसूस करते हैं। और ये जो कोस है ये पहली उंगली से शुरू होती है, दो पहली और दूसरी उंगली से, और ये तीसरी और ये जो लास्ट वाली चौथी उंगली इसके बीच में ख़त्म होती है, ठीक है। और ये हाथ का जो हिस्सा होता है ये शौरी होता है और ये लाशौरी होता है। तो ये शौरी और लाशौरी इन दोनों को मिला देती है आपस में, ठीक है। तो आमतौर पर ये टुकड़ों में होती है। ये अगर हाथ आपका बहुत ज़्यादा नरमो नाजुक हो, आपका नफीस हाथ हो, तो ये क्या करेगी फिर? ये ऐसे लोग जो होते हैं वो जिस्मानी जिनसी एक्टिविटी की तरफ ये इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये ज़िहनी जो होती है ना जिनसी लज्जत, ये वो हासिल करते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये ज़िहनी लज्जत की तरफ माइल होंगे, जिनसी लज्जत महसूस करेंगे। फाश लिटरेचर पढ़ सकते हैं, फाश मूवीज़ देख सकते हैं, हॉट रोमांटिक सॉन्ग सुन सकते हैं। इसी तरह खुद भी अगर ये अफसाने लिखेंगे तो थोड़ा उनमें फिर हुसन परस्ती या जिनसी जो जज्बात होते हैं उनको ये उभारेंगे अपने अफसानों में, और अफसाने खुद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये जब गर्डल ऑफ वीनस आपके हाथ में टूटा हुआ पाया जाता है तो ये क्या करेगा, आपको मूडी भी बना सकता है। स्पेशली जब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ब्रीक ब्रीक लाइनें हो ना, तो ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं, और ऊपर से आपके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस भी हो, तो फिर क्या होगा, ये आपकी उस सेंसिटिविटी को और बढ़ा देगा। आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपका मूड बदलता रहेगा,
मूड स्विंग करेगा, पल में तोला पल में माशा। ऐसे लोग होते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, मायूसी, डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। ऐसे लोग जिनका गड़ल ऑफ वीनस टूटा हुआ होता है और हाथ में बहुत ज़्यादा बारीक लाइनें होती हैं, तो उनमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। स्पेशली जब आपकी ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन बहुत आगे तक मिली हुई हो, तो ये चीज़ भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ा देती है। इसी तरह आपके हाथ में बहुत ज़्यादा बारीक लाइनों का जाल हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। अब आपका गड़ल ऑफ वीनस अगर आपके हाथ में, आपका हाथ मखरूती है, पतला लंबा हाथ है, लंबी लंबी उंगलियां और आपकी मुस्ततील हथेली है, तो ये जो होते हैं ना ख्याली हाथ होते हैं या तस्वराती हाथ होते हैं, ख्यालों में रहने वाले, ये प्रैक्टिकल लोग कम होते हैं और ख्याली दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। तो फिर जब उनके हाथ में आपको गड़ल ऑफ वीनस टूटा हुआ नजर आएगा, तो ये फिर प्रैक्टिकली जिनसी कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ज़हनी तौर पर ये जिनसी फेल करते हुए उसका मज़ा लेने की कोशिश करेंगे, इंजॉय करेंगे उस चीज़ को, या रोमांटिक सॉन्ग देख लेंगे, इस तरह के लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें फिर उन लोगों के अंदर आ सकती हैं जिनके उंगलियां भी लंबी हों और हथेली भी लंबी हो, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि हथेली लंबी हो और उंगलियां छोटी हों। तो ये हाथों की अलग किस्में होती हैं, हाथ की किस्मों के मुताबिक गड़ल ऑफ वीनस को रीड किया जाता है। लेकिन अगर आपका हाथ जो है वो स्क्वायर हथेली हो और उंगलियां आपकी छोटी हो, ये होता है आपका अर्थ हैंड। स्क्वायर हथेली होती है, उंगलियां आपकी छोटी होती हैं और आपकी जिंदगी की लाइन भी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त हो, अंगूठा भी आपका बड़ा बेहतरीन हो, मजबूत आपका दिमाग हो, दिल की लाइन भी बड़ी बेहतरीन हो, और उस पर आपको एक बड़ा मजबूत गड़ल ऑफ वीनस नजर आए, मजबूत नजर आए। तब भी ऐसे लोग बड़े वफादार होते हैं जब आपकी हथेली स्क्वायर होती है, और ये बड़ा प्रैक्टिकल लोग होते हैं और ये अपने दिल और दिमाग को काबू में रखते हैं। अगर इनके हाथ में गड़ल ऑफ वीनस टूटा भी पाया जाए, और तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने आप को संभाल लेंगे, अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को गलत कामों की तरफ ले जाने की कोशिश, बिल्कुल ये बचेंगे गलत कामों से। ये अपने दिल की मजबूती और दिमाग की मजबूती की वजह से अपने आप को कमजोर होने से बचा देते हैं, और ये फिर गलत कामों की तरफ भी इन्वॉल्व नहीं होते, नशा वगैरह भी नहीं करते, और जो जना की तरफ चले जाना या बहुत ज़्यादा औरतों की तरफ माइल हो जाना मर्दों का, अगर आपके हाथ में गड़ल ऑफ वीनस होगा, आपकी स्क्वायर हथेली है, तो आप काफ़ी हद तक इन गलत चीज़ों से बच जाते हैं। लेकिन जब आपकी हथेली भी लंबी हो, आपके हाथ की बाकी लाइनें भी, आपकी दिल की लाइन भी जंजीरदार हो, दिमाग की लाइन भी जंजीरदार हो, तो इनके ना दिमाग की लकीर अच्छी है ना दिल की लकीर अच्छी है, हथेली भी आपकी बड़ी लंबी है और उंगलियां भी लंबी हैं, और ऊपर से आपका गड़ल ऑफ वीनस भी टूटा टूटा है। अगर आपका गड़ल ऑफ वीनस भी टूटा टूटा होगा, हथेली आपकी लंबी होगी, दिल की लाइन जो है वो इस तरीके से जंजीरदार होगी, तो बिल्कुल ऐसे लोगों का फिर अपने दिल पर भी कोई काबू नहीं होता और नेगेटिविटी भी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। ऐसे लोग ज़्यादा लोगों के सामने बातचीत भी नहीं कर सकते और कॉन्फिडेंस की कमी भी आती है, मूडी भी होते हैं और नर्वस भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ये चीज़ आपके अंदर नर्वसनेस भी पैदा करती है, आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, तन्हाई का शिकार होना और दूसरों से छुप के, जो असल में जो जिनसी लज्जत का लेने के आदी हो जाते हैं गलत तरीकों से, तो लड़कियां हो या लड़के, तो फिर वो लोगों को फेस करने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम जो गुनाह कर रहे हैं शायद इनको पता ना चल जाए हमारे चेहरे से, हमारी किसी भी हरकत से। तो ऐसे लोग फिर तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, मूवीज देखेंगे, गंदी मूवीज देखेंगे, गंदा लिटरेचर पढ़ेंगे। तो ये चीजें फिर जब आपके हाथ में ये गड़ल ऑफ वीनस टूटा हुआ होगा, तो ये बीमारी, ये चीजें आपके अंदर बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से आज गड़ल ऑफ वीनस की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि गड़ल ऑफ वीनस होता क्या है, और ये अगर टूटा हुआ हो तो फिर इसके क्या आपको लॉसेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में गड़ल ऑफ वीनस हो, बड़ा बेहतरीन, हथेली भी आपकी बड़ी जबरदस्त हो, स्क्वायर हथेली हो, और या अगर आपकी लंबी हथेली भी है तो उस पर बड़ा खूबसूरत आपका गड़ल ऑफ वीनस बना हुआ है, दिमाग की लकीर बड़ी पावरफुल है, दिल की लाइन बड़ी पावरफुल है, जिंदगी की लकीर भी बड़ी पावरफुल है, तो फिर क्या होगा, ये आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज पैदा कर देगा। ये ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के जो होते हैं ना, वो आर्टिस्ट होते हैं, शायर हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, राइटर अच्छे हो सकते हैं, इसके अलावा शोबिस के साथ उनका ताल्लुक हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, फनकार हो सकते हैं। तो ये जो जितने भी शोबिस से रिलेटेड लोग होते हैं, वो उनके हाथ में अगर गड़ल ऑफ वीनस पाया जाएगा तो वो अपने काम को बड़ा डूब के एक्टिंग करने वाले लोग होंगे और बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होंगे और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे। जो कदीम जो पामिस्ट्री के माहिरीन हैं, उनका ख्याल ये था कि अगर टूटा हुआ होगा तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा बेरारमी का शिकार हो जाएगा, जिनसी बेतदारियाँ करेगा,
जना की तरफ चला जाएगा। अगर मर्द होगा तो वो बहुत ज़्यादा औरतों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जदीद रिसर्च से ये बात बिल्कुल ज़्यादा ठीक साबित नहीं हुई। हाँ, किसी हद तक अगर आपके हाथ की शेप खराब हो, मतलब आपके हाथ में दिल की लाइन अच्छी नहीं है, दिमाग की लाइन अच्छी नहीं है और गर्डल ऑफ वीनस भी आपका टूटा हुआ है, दिल की लाइन जंजीरदार है, तो फिर आप एहसास कमतरी का भी शिकार हो सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी आ सकती है। शराब नोशी, नशावर अशिया का इस्तेमाल, ये आप इन गलत कामों की तरफ आप जा सकते हैं। मायूसी, डिप्रेशन, एक अजीब किस्म का खौफ, सेक्सुअलिटी, जिनी जिनसी लज़्ज़त की तरफ आप माइल हो सकते हैं। तो ये खराबियां फिर आपके अंदर आती हैं। लेकिन अगर गर्डल ऑफ वीनस आपका बिल्कुल सही हो, टूटा हुआ ना हो, तो ये आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज को बढ़ा देगा। आप खूबसूरत पेंटिंग करेंगे, खूबसूरत शायरी करेंगे, खूबसूरत नावल लिखेंगे और आप असल में आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। फिर आपकी तमाम तर एनर्जी जो आपकी होती है आपके अंदर, वो इस गर्डल ऑफ वीनस के ना टूटने की वजह से ये पूरे अरूज पे फिर आप वो बंदा जो होता है वो अपना काम करते हैं, जो भी उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं। लेकिन जब आपका ये गर्डल ऑफ वीनस टूट जाता है तो फिर आपकी एनर्जी जो होती है वो बिखरना शुरू हो जाती है। आपके अंदर जो भी टैलेंट होता है उसको उस टैलेंट के बाहर आने का कोई रास्ता उसको मिलता नहीं है। जब आपके अंदर सलाहियतें तो हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो कहीं से निकल नहीं पा रहा, तो फिर क्या होगा कि आपकी एनर्जी यहां से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। जब ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी तो मे भी अगर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, एक अच्छी वो पेंटिंग बना सकता था, मुसव्विरी कर सकता था, लेकिन गर्डल ऑफ वीनस के बहुत ज़्यादा टूटे फूटे होने की वजह से वो क्या होगा, वो ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उसके अंदर आ जाएगी, जिनसी हवस परस्ती वो उसके अंदर ज़्यादा आ जाएगी। तो वो ज़हनी जो होती है जिनसी लज़्ज़त, उसकी तरफ वो माइल हो जाएगा और अपने आप को गलत और बुरे कामों की तरफ इन्वॉल्व कर लेगा, जिसकी वजह से वो जिनसी बीमारियों का भी शिकार हो जाएगा। और हो सकता है फिर एक वक्त आए कि अगर यही गर्डल ऑफ वीनस, जब आपकी ये जो किस्मत की लकीर होती है और यहाँ पे शोहरत की लकीर होती है, यही गर्डल ऑफ वीनस जब इस तरीके से किस्मत की लकीर को भी काटता है, शोहरत की लाइन को भी काटता है, और फिर ये टुकड़ों में अगर ये चल रहा हो इस तरीके से, तो फिर क्या करेगा, ऐसे जो मर्द होते हैं वो औरतों पर बहुत ज़्यादा पैसा लुटाना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त आता है कि ना उनके पास रुपया पैसा रहता है, और इसके अलावा जो उनकी रेपुटेशन होती है उनके उन गलत कामों की वजह से, ज़ाहिर है ये चीज़ें छुपी तो नहीं रहती। जब आप गलत कामों की तरफ इन्वॉल्व होते हैं तो फिर माशरे में आपको जिल्लत मिलती है, बदनामी मिलती है। ना आपके पास रुपया पैसा रहता है, ना आपके पास सेहत अच्छी रहती है, सेहत भी आपकी जाती रहती है, रुपया पैसा भी जाता रहता है, और आपको सख्त किस्म की बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी गर्डल ऑफ वीनस की वजह से, अगर गर्डल ऑफ वीनस आपका ख़राब है और आप इसकी नेगेटिविटी से बच नहीं पाते, आपके अंदर हवस परस्ती, जिनसी ख्वाहिशात आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर ये आपके अंदर ये वाली खराबियाँ आई कि आपको नशावर अशिया का आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, शराब नोशी शुरू कर देंगे, या ये जो लोग आइस पीते हैं, नशा वगैरह करते हैं, चर्स, अफीम, इस तरह के ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब गर्डल ऑफ वीनस आपका टूटा हुआ होगा, दिल की लाइन आपकी इस तरीके से जंजीरदार होगी, तो फिर आप इन गलत कामों की तरफ जा सकते हैं, शराब नोशी की तरफ, या चर्स, हेरोइन की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए जो है वो सख्त नुकसानदेह हो सकती हैं, आपकी सेहत के लिए भी, रुपये पैसे के लिहाज से भी, और किरदार के लिहाज से भी। इनके ये इंसान को बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी की तरफ ये टूटा हुआ गर्डल ऑफ वीनस लेके जा सकते हैं। तो अगर आपके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब की तरफ माइल हो, और तन्हाई में ना बैठें। ऐसी लड़की और लड़के को तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप तन्हाई में बैठेंगे तो गंदे ख्यालात आपको आना शुरू हो जाएंगे और फिर आपके गुमराह होने का ज़्यादा खतरा है। तो आज मैंने सिर्फ आपको गर्डल ऑफ वीनस का तारफ़ करवाया है कि गर्डल ऑफ वीनस होता क्या है और इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, और किस तरह का हाथ हो या किस तरह की लाइनें हो तो ये गर्डल ऑफ वीनस की खराबियां बढ़ जाती हैं। और अगर गर्डल ऑफ वीनस आपका टूटा हुआ ना हो और आपके हाथ की लाइनें बड़ी मजबूत हो, आपका हाथ भी मजबूत हो, तो फिर आप का किरदार भी मजबूत हो जाता है और आप अपने दिल और दिमाग को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके इसकी जो खराबियां होती हैं उससे आप बच जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि गर्डल ऑफ वीनस की कितनी किस्में होती हैं और इस पर जो मुख्तलिफ किस्म के साइंस पाए जाते हैं उसका क्या इंसानी शख्सियत पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह ताला इसके पार्ट 2 में मैं बयान करूंगा। पार्ट 1 में मैं जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दी है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं
कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और गर्डल ऑफ वीनस के बारे में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो जो आपको मैंने दी है वो किस कदर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, ये आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है।